वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक और प्रॉब्लम आपके लिए लेके आए हैं फ्रांसिस टरबाइन के ऊपर। देखते हैं क्या कह रहा है। एक फ्रांसिस टरबाइन विथ एन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ 75%। तो जो जो गिवन है अपन डायरेक्टली लिखते चलते हैं। क्या है, फ्रांसिस टरबाइन अपने को दिया हुआ है। तो यदि फ्रांसिस टरबाइन बोल दिया तो मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आप भी समझ गए हैं क्या, कि जो डिस्चार्ज रहेगा वो क्या होगा, उसका रेडियल। ये कहीं अलग से लिखा नहीं होगा, इसमें डिस्चार्ज रेडियल है। क्वेश्चन में ये कहीं अलग से लिखा नहीं होगा। आपको फ्रांसिस टरबाइन बोल दिया मतलब उसमें डिस्चार्ज बाय डिफॉल्ट आप समझ लो डिस्चार्ज क्या है, रेडियल। अगर डिस्चार्ज रेडियल है मतलब VW2 कितना हो गया, 0, और बीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है। और सबसे पहले इसमें क्या दिया है, ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी दी है अपने को, 75%। ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी अपन ने देखा था, क्या, शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर। उसके बाद बोला है इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 148.25 किलोवाट पावर। मतलब ओवरऑल एफिशिएंसी दिया है और बोल रहा है कितना पावर प्रोड्यूस करना है। तो कौन सा पावर है, ये अपना शाफ्ट पावर है। शाफ्ट पावर कितना दिया हुआ है अपने को, 148.25 किलोवाट। वर्किंग हेड दिया है कितना, इट्स वर्किंग हेड इज 7.62 मीटर। तो हेड कितना है, 7.62 मीटर। द पेरिफेरल वेलोसिटी मींस यू है कि U1 है कि U2, आपको कैसे पहचानोगे, देखो इसमें आपको √2gh के साथ एक चीज मल्टीप्लाई करके दिया है, दैट इज वो क्या है, स्पीड रेशियो। और स्पीड रेशियो दिया है तो मतलब वो क्या होगा, U1 ही होगा। मैंने बताया था ना आपको, 0.26 √2gh। उसके बाद रेडियल वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट भी दिया है आपको, मतलब VF1 0.96 √2gh। व्हील रन्स एट 150 RPM। तो N दिया है कितना, 150 RPM। हाइड्रोलिक लॉसेस इन द टरबाइन आर 22%। हाइड्रोलिक लॉसेस, ये एक नई चीज आई है, देखते हैं इसका क्या करना है। 22% ऑफ द अवेलेबल एनर्जी, जितनी भी एनर्जी हमने भेज रहे हैं उसका 22% जो है वो लॉस हो जा रहा है। ठीक है। फिर टू फाइंड, पहली चीज क्या फाइंड करनी है अपने को, गाइड ब्लेड एंगल। गाइड ब्लेड एंगल मतलब अल्फा की बात हो रही है। ठीक है, अल्फा से ही तो जाता है गाइड होके वो रनर ब्लेड में। तो गाइड ब्लेड एंगल मतलब अल्फा। दूसरी चीज क्या पूछिए, व्हील वेन एंगल एट इनलेट। व्हील वेन एंगल एट इनलेट मींस थीटा। आपको पूरा लिखना होगा कि हमने थीटा टर्मिनोलॉजी यूज करी है, तो आपको बताना होगा कि इस स्टेटमेंट के लिए हमने थीटा टर्मिनोलॉजी से साथ आगे बढ़ रहे हैं। डायमीटर ऑफ व्हील एट इनलेट दैट इज D1। फोर्थ क्या पूछा है, विड्थ ऑफ व्हील एट इनलेट दैट इज B1। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है अपने को, वेलोसिटी डायग्राम बनाना है। तो फ्रांसिस टरबाइन का वेलोसिटी डायग्राम कैसा बनेगा ये आप जानते हैं। ये V1, VR1, VF1, यहाँ पे अल्फा, थीटा, U1, VW1। यहाँ पे VR2, VF2 इज इक्वल टू V2, और ये U2। ये एंगल 90, ये एंगल 5। ये आपका फ्रांसिस का वेलोसिटी डायग्राम बन गया। अब सबसे पहले देखते हैं करना क्या है। हाइड्रोलिक लॉसेस अपने को दिया है तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी अपन लोग निकाल लें। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का तो अपने को जनरल फॉर्मूला पता है, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल वाइज चले तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला अपन लोग ये भी तो लिख सकते हैं, टोटल हेड एट
इनलेट माइनस लॉसेस, हाइड्रोलिक लॉसेस अपॉन हेड एट इनलेट, टोटल हेड इनलेट। जितना हमने हेड दिया उसमें से लॉसेस माइनस कर दो और टोटल हेड से डिवाइड कर दो, तो अपने को क्या मिलेगा? हाइड्रोलिक लॉसेस ही मिलेंगे। मान लेते हैं टोटल हेड हमने कितना दिया? एच दिया, एच दिया, और उसमें से 22% नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो 0.22 क्या हुआ अपना, चला गया, और अपॉन में एच, तो ये कितना बचा? 0.78। मतलब हाइड्रोलिक एफिशिएंसी अपनी कितनी हो गई? 78%। ठीक है, अब हाइड्रोलिक एफिशिएंसी अपनी 78% हो गई है, तो अपन लोग यहाँ पे हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का अब फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो अपने को पता है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, रो क्यू, यहाँ पे VW1 U1, क्योंकि अब ये फ्रांसिस टर्बाइन है तो VW2 तो जीरो है, तो वो वाला टर्म लिखेंगे नहीं, अपॉन में रो जी एच क्यू, तो रो से रो गया, क्यू से क्यू गया। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कितनी है अपने पास? 0.78 की हाइड्रोलिक एफिशिएंसी है अपने पास। यहाँ पे क्या टर्म बचा अपने पास? VW1 U1 अपॉन जी एच, इतना ही बचा अपने को। बिल्कुल, तो अपने पास जी है, एच है, यू यू है क्या अपने पास? यू दिया है, यू निकाल लेंगे तो VW1 मिल जाएगा, तो यू निकाल लेते हैं। तो U1 इज इक्वल टू अपने को दिया है 0.26 अंडर रूट 2GH, तो 2 × 9.81 इंटू एच कितना दिया है? 7.62। सॉल्व करेंगे तो U1 इज इक्वल टू अपने को कितना मिला? 3.179 मीटर पर सेकेंड। U1 के साथ साथ अपन लोग VF1 भी निकाल लेते हैं, वो भी आगे जरूरत पड़ेगी। तो VF1 इज इक्वल टू 0.96 अंडर रूट 2 × 9.81 इंटू 7.62, तो VF1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11.738 मीटर पर सेकेंड। तो ये मिल गया अपने को VF1। तो U1 की जो वैल्यू आई अपन यहाँ पे पुट कर दें यदि, तो अपने को देखते हैं क्या मिलेगा। 0.78 इज इक्वल टू VW1, U1 कितना आया? 3.179 अपॉन 9.81 इंटू 7.62। तो यहाँ से VW1 अपन सॉल्व करेंगे, तो VW1 आप सॉल्व करिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 18.34 मीटर पर सेकेंड। अपने को मिल गया क्या? VW1। फिर अपने को क्या निकालना है? गाइड ब्लेड एंगल एट इनलेट। तो गाइड ब्लेड एंगल के लिए अपन लोग tan अल्फा लगा दें, VF1 अपॉन VW1, तो VW1 मिल चुका है अपने को। tan अल्फा इज इक्वल टू VF1 अपॉन VW1, तो VF1 कितना है अपने पास? 11.738 अपॉन 18.34। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अल्फा की वैल्यू कितनी आई अपने पास? 32.619 डिग्री, और क्या लिख सकते हैं इसको? और 32 डिग्रीज 37 मिनट। ठीक है, तो व्हील वेन एट इनलेट थीटा। अब व्हील वेन अपने को एट इनलेट निकालना है, थीटा निकालना है, तो थीटा के लिए भी क्या करें? tan थीटा लगा दें, बिल्कुल लगा दें। तो tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू VF1 अपॉन ये वाला, तो VW1 माइनस U1, ये U1 है, VW1 माइनस U1, तो VF1 कितना है अपने पास? 11.738 अपॉन 18.34 माइनस U1 कितना है? 3.179। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थीटा की वैल्यू, आप सॉल्व करके देखिएगा कितनी आ रही है? 37.74 डिग्रीज, और इसको अगर मिनट में चेंज करें तो 37 डिग्रीज 44.4 मिनट। ठीक है, तो अपना अल्फा मिल गया अपने को और थीटा मिल गया अपने को। D1 निकालना है, डायमीटर ऑफ व्हील एट इनलेट।
तो अपने को पता है u1 इज इक्वल टू पाई d1 n अपॉन 60। अपने को u1 पता है, n पता है, तो d1 नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। 79 इज इक्वल टू पाई d1 इंटू 150 अपॉन 60। तो यहाँ से अपन लोग सॉल्व करेंगे, d1 अपने को मिल जाएगा 0.4047 मीटर। अपने को क्या मिल गया, d1 मिल गया। तो डायमीटर ऑफ व्हील एट इनलेट भी निकाल लिया अपन ने। अब अपने को निकालना है विड्थ ऑफ व्हील एट इनलेट। तो विड्थ ऑफ व्हील का टर्म कहाँ पे आता है, देखिए कोई भी चीज सॉल्व करनी है, देखिए वो चीज कहाँ पे अपेयर हो रही है। Q इज इक्वल टू पाई d1 b1 vf1। यदि अपने को Q दिया है, क्या नहीं दिया, Q मिल जाए तो अपने पास d1 भी है, vf1 भी है, तो अपन लोग b1 निकाल देंगे। तो अपने को अब मेहनत करनी है गाय के लिए, Q निकालने के लिए। तो देखते हैं Q कहाँ पे आएगा। अपने को ओवरऑल एफिशिएंसी दी है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी की तरफ चलते हैं। तो ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी है, शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर। शाफ्ट पावर कितनी हो अपने को दी है, कितनी 148.25, 148.25। अब किलोवाट में है ना, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, अपॉन में वाटर पावर रो जी एच क्यू। तो ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी दी हुई है अपने को, 75%। इज 0.75 इज इक्वल टू 148.25 इंटू 1000 अपॉन रो कितना 1000 इंटू जी 9.81 इंटू एच कितना 7.62 इंटू क्यू। यहाँ पे क्यू बस नहीं पता अपने को, बाकी सब पता है। क्यू को उधर ले जाके 0.75 को नीचे लाएंगे, तो अपने को क्यू की वैल्यू में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सॉल्व करिएगा आप। क्यू कितना मिलेगा, 2.644 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये अपने को मिल गया क्यू। अपन ने क्यू निकाल लिया, वही तो अपने को निकालना था। क्यू निकालने के बाद अपने को क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो क्यू इज इक्वल टू पाई d1 b1 vf1। क्यू कितना आया अपने पास, 2.644 इज इक्वल टू पाई d1 कितना 0.4077 इंटू b1 निकालना है, इंटू vf1 कितना 11.738। तो यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे तो b1 मिल जाएगा अपने को, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप सॉल्व करिएगा। 0.177 मीटर। यहाँ पे अपने को क्या मिल गया, b1 मिल गया, दैट इज विड्थ ऑफ व्हील एट इनलेट। तो हमने एक एक करके सारी चीजें निकाल ली। आई होप ये फ्रांसिस टर्बाइन का क्वेश्चन था। इसमें आपको पता होना चाहिए फ्रांसिस मतलब क्या होता है, कौन कौन सी बाय डिफॉल्ट कंडीशंस इसमें अप्लाई होती हैं। अगर वो आपको पता है तो जैसे आपने पुराने क्वेश्चंस किए वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।